अकाउंट में लीन लगना और डेबिट फ्रीज होना आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट में लीन कैसे लगता है और बैंक अकाउंट में डेबिट फ्रीज कैसे होता है। इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी कि कुछ डिफरेंस भी होता है दोनों में। आगे जानते हैं, चलिए। सपोज कि आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिससे आपने कोई अमाउंट विड्रॉल की। अब वो अमाउंट तो आपके अकाउंट में आ गई, आपको दिख रही है, बट कुछ टाइम बाद बैंक अथॉरिटी ने आपके कुछ अमाउंट पर लीन लगा दिया। अब वो अमाउंट आपके अकाउंट में दिख ही नहीं रही है और आपको एक मेल मिल जाता है कि इतने अमाउंट का आपके अकाउंट में लीन लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अब आपने कोई गलती तो की नहीं है, आपने तो सिर्फ दूसरे पर्सन से पैसा ही तो लिया था। अब हो सकता है वो पैसा किसी कंप्लेन के थ्रू, दैट मीन्स किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आया गया हो जिस पर्सन के साथ कोई स्कैम हुआ है, या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपके अकाउंट में लीन लगा हुआ है तो लीन, आपका पूरा अकाउंट लीन नहीं है, आपका सिर्फ अकाउंट में एक छोटी सी अमाउंट है जिस पर लीन लगा दिया है। दैट मीन्स वो अमाउंट जहाँ से आई आपको वहीं वापस करनी है। अब वही अगर बात की जाए डेबिट फ्रीज की, तो जब आपका अकाउंट लीन हो जाता है और लीन होने के बाद अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगता है, तो लीन कैसे होता है? सपोज कि मेरे अकाउंट में कोई अमाउंट आई और जिस पर्सन के थ्रू आई है वहाँ पर एक पर्सन ने साइबर कंप्लेन कर दी। साइबर कंप्लेन एमएचई पोर्टल पर हुई और एमएचई पोर्टल के थ्रू सारे बैंक के अधिकारियों के पास मेल फॉरवर्ड हो गया कि इस अकाउंट में इस पर्सन ने इतना इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, या फिर इसका अमाउंट इन अकाउंट्स में इतना इतना गया है। अब बैंक वाले क्या करेंगे? सभी अकाउंट पर दिखा देंगे कि भाई इतना इतना अमाउंट आया, उन पर लीन लगा देंगे ट्रांजेक्शन वाइज। अब लीन वहाँ लग गया, दैट मीन्स आपके अकाउंट में लीन लग गया। अब वो लीन की रिपोर्ट साइबर सेल को देंगे। जब वो लीन की जो रिपोर्ट है साइबर सेल के पास जाएगी, तो साइबर सेल सीआरपीसी की एक्ट के द्वारा कुछ धाराएं होती हैं, उनके द्वारा अकाउंट पर ये परमिशन देंगे कि आप इन अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दीजिए। आपको क्या करना है? जब आपके अकाउंट में लीन लग रहा है तो कुछ टाइम बाद डेबिट फ्रीज भी हो सकता है, तो पहले ही आप अवेयर हो जाएं और तुरंत आप अपने बैंक जाएं और आपके अकाउंट में जो लीन के अलावा जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को विड्रॉल कर लें। विड्रॉल करने के बाद उस अमाउंट को सेव कर लीजिए। फिर आगे जो लीन हुआ है उसके बारे में आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए। जानिए कि लीन क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, उसकी प्रॉपर प्रोसेस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उस अमाउंट को उनको रिटर्न कर दें और अपना क्लैरिफाई कीजिए कि किस वजह से आपके पास ये अमाउंट आया है। क्योंकि अगर आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए हो सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, बट जब कंप्लेन क्लोज होगी तभी वो फिनिश होगा। वहीं अगर डेबिट फ्रीज की बात की जाए तो डेबिट फ्रीज भी तभी लगेगा जब, सपोज क्या होता है कि हम लोग बिजी हो जाते हैं और जब लीन लग गया हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, लग गया है, कुछ दिनों में हट जाएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। बट अगर आपको अब आगे से अगर कोई भी ऐसा लीन का मैसेज आता है, तुरंत अपने बैंक जाइए, जितना भी पैसा है वो सारा विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर डेबिट फ्रीज लग गया तो बल्क में जितना भी अमाउंट है आपके अकाउंट में सारा होल्ड हो जाएगा। आप उस अमाउंट को विड्रॉल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो कंप्लेन फिनिश नहीं हो जाती, या फिर आपको साइबर सेल एनओसी नहीं दे देती कि भाई इनका अकाउंट सेव कर दीजिए, मतलब इनका अकाउंट अनफ्रीज कर दीजिए क्योंकि इनका कोई फॉल्ट नहीं है और इन्होंने वो अमाउंट रिटर्न कर दिया है। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। तो आगे फंसने से अच्छा पहले ही अपना काम क्लियर करके चलिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ रह सकें। एंड अगर अकाउंट लीन हुआ है तुरंत आगे के जो भी फर्दर ऑप्शंस हैं वो अप्लाई करें। एंड डेबिट फ्रीज होने के बाद भी आपको कुछ प्रोसेस करनी होती है, जैसे कि डेबिट फ्रीज हो गया तो आपको साइबर अधिकारी के पास जाएं और साइबर अधिकारी से बात करें, एप्लीकेशन दें, पिटीशन दें। तो इन सब के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है, मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, बड़ी होती है। और सबसे मेन है कि लीन होने पर ही एक्शन ले लें तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।